जी ठीक है, और मेरा नंबर भी सेव कर लें, और जैसे ही कुछ भी इंतज़ाम हो जाए मुझे फ़ौरन इत्तला कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जी ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। मैं समझती हूँ आप ठीक कह रहे हैं, जितने पैसे आप कहेंगे हम उसके दुगने देंगे। ठीक है, आप मेरी बात का यकीन करें, आपके आने से हमारी पार्टी को 4 चांद लग जाएंगे। क्या इतने पैसे किस बात के? मैंने तो अपने शहर की लोकल डीजे को बुलाया था, लेडी गागा को तो नहीं बुलाया था ना। ये क्या बात कर रही हो? तुमने तो अपना रेट शकीरा से भी ज्यादा रखा हुआ है। हम इतने पैसे नहीं देंगे। सबको फोन कर दिया। जानते हो, सब इंतज़ाम हो गया, आखिरी लम्हे में अब डीजे बदलने के अलावा और क्या हो सकता था। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ यार। उफ, मुझसे मजीद काम नहीं होगा। तुम कैसे थक सकती हो? अभी बहुत से काम बाकी है, सारा इंतज़ाम देखना है। कुछ भी हो जाए हमें अपना वादा हर हाल में पूरा करना है। अच्छा ठीक है। जी आयशा मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ अदील, तुम्हें क्रिसमस पार्टी में सेंटा क्लॉज बनने का मौका दिया जा रहा है। तुम्हें ये करना है कि सारे एम्प्लॉयज के नामों की पर्चियां बनाकर बाउल में रखनी है और फिर उनको एक एक करके अनाउंस करते जाना है। ये सब बिल्कुल एक लॉटरी की तरह होगा, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, आपका ये काम होकर रहेगा। पार्टी शानदार होगी। ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे किसी किले का सिपा सलार मुकर्रर कर दिया हो तुमने इसे। अच्छा चलो अब हम अपना काम शुरू करें। चुप हो जाओ, किसी की आवाज ना आए। गुड मॉर्निंग रजा बेटा। ओ मोहसिन अंकल, खुश आमदीद। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। जीते रहो। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं अंकल। बेटा चाय लाओ जल्दी। अरे बेटा तकल्लुफ मत करो, चाय पीकर आया हूँ मैं। एक कप से कुछ नहीं होगा, हमारी चाय का जायका ही मुनफरिद है। जीते रहो। तुम्हारे बाबा की याद आ रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। अच्छा किया अंकल आपने। उन्हें आप पर बहुत मान था अंकल, यकीनन वो भी आपको याद करते होंगे। कभी कभी मेरा दोस्त मुझे बहुत याद आता है। उसका मजाक करना, खिलखिलाकर हंसना और हंसते हुए उसके पेट का हिलना, फिर मेरा उसे मजाक से छेड़ना, ये सब बहुत याद आता है मुझे बेटा। ठीक कहा आपने। आपको अभी तक उनकी हंसी याद है अंकल, लेकिन मुझे उनकी सिर्फ वो हालत जब वो बहुत परेशान थे, हमेशा सोचों में ही घिरे रहते थे। एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि वो शख्स कौन था? याद है आपको, या कभी बाबा ने आपसे जिक्र किया हो? नहीं तो। मुझसे भी कभी नहीं किया, और आखिरकार मैंने उनसे पूछना ही छोड़ दिया। वो इस बात से डरते थे कि उनके मरने के बाद हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो। अगर अब वो शख्स मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं अंकल। बेटा सुनो, मैं अंकल माफी चाहता हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। अरे बेटा तुम किरान के नहीं मेरे भी बेटे हो। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, मैं हल करता हूँ। हाँ,